अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुशामदीद जमील ड्राइव चैनल पे। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मैं पूरा ड्राइवर हूँ, गाड़ी पूरी चलानी आती है। अपने कंट्री में मैंने 5 साल 10 साल चलाई है, या 2 साल या 1 साल चलाई है। मुझे गाड़ी का सब कुछ मालूम है। मैं रोड पे गाड़ी अच्छे चला लेता हूँ, तो लिहाजा मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, या चाहिए तो 2-4 क्लासें बस दे दें मुझे। बस 2 घंटे या 3 घंटे मेरे साथ बैठे मुझे ट्रेनिंग दे दें, क्लास मतलब कानून इधर का दुबई का बता दें, तो बाकी मैं अपनी गाड़ी चला लूँगा। तो लिहाजा मुझे डायरेक्ट ट्राई चाहिए। मुझे कोई 30-40 क्लास तालीम नहीं चाहिए, कोई पार्किंग टेस्ट, कोई इशारा सिग्नल टेस्ट कुछ नहीं करना। तो लिहाजा मुझे आप डायरेक्ट ट्राई दे दें। तो मैं तो उन स्टूडेंट को खुद भी इनकार कर देता हूं कि ऐसा ना करें, या आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। आप अपना ये बस सोच रहे होंगे कि भी मैं डायरेक्ट अगर ट्राई दूंगा तो मेरा टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। जारी बात है, क्लासें नहीं लेनी पड़ेंगी तो टाइम बचेगा और क्लासों की फीस नहीं देनी पड़ेगी, या इशारा टेस्ट बार बार कौन फेल होता रहे, टाइम ज़ाया करे और पैसे देता रहे। तो वो आप अपना वो फ़ायदा सोच रहे होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप पास नहीं होंगे। 1 ट्राई में भी नहीं, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। मतलब आपके हर ट्राई फेल करने पे आपको पैसे भी देने हैं और टाइम भी लगना है आपका। तो मतलब बात उधर ही आ जानी है। तो वो अगर बंदा 1-2 बार फेल हो जाता है तो डीमोटिवेट होता है, बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि छोड़ो यार, दफा करो, मेरे को नहीं लेना लाइसेंस, लाइसेंस मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, बस मेरा काम चल रहा है, बस मैं वही कर लेता हूँ। तो वो बंदा फिर दिल छोटा कर लेता है। तो मैं कभी भी उन स्टूडेंट को भी, और कोई भी स्टूडेंट हो जो मुझसे रब्ता करता है, चाहे हमारे स्कूल का या किसी भी स्कूल का, मेरी वीडियो देख के मैसेज करता है, तो मैं उनको किसी को भी नहीं बोलता कि आप डायरेक्ट ट्राई के लिए या गोल्डन ट्राई के लिए या गोल्डन चांस के लिए जाएं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपके लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, कोई बंदा बिल्कुल फुल ड्राइवर है, इतना एक्सपर्ट है कि उसने सिर्फ अपने कंट्री में नहीं, 2-3-4 कंट्रियों में वो रहा है, उधर गाड़ी चलाई है। मतलब वो पाकिस्तान या इंडिया में था, वहां पर उसने गाड़ी चलाई है, या बांग्लादेश या नेपाल से था, उधर उसने गाड़ी चलाई है 2-4-5 साल। फिर वो सऊदी अरब गया है या दुबई में आया, उधर उसने गाड़ी चलाई है, या कुवैत में गया था, या यूके में किसी और कंट्री में, अच्छे कंट्री में रहा है, वहां पर उसने 3-4 साल उधर गाड़ी चलाई है। मतलब 2-3 कंट्रियों में अगर किसी ने गाड़ी चलाई हुई है, तो फिर अगर वो गोल्डन चांस के लिए अप्लाई करता है तो वो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना है। लेकिन सिर्फ अपने एक कंट्री के अंदर आपने गाड़ी चलाई है, अपने कंट्री का कानून बिल्कुल डिफरेंट होता है। चाहे वो आप इंडिया से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या श्रीलंका है, या पाकिस्तान है, नेपाल है, कोई भी कंट्री है, हर कंट्री का अपना अपना एक रूल कानून होता है। कानून भी मतलब कुछ हमारे, सीधी जो बात है वो ये है, अब पाकिस्तान में क्या होता है कि रूल फॉलो नहीं किया जाता, इवन के रेड सिग्नल से भी लोग गुजर जाते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल वाले या कोई भी है तो गुजर जाते हैं। इसी तरह अगर कोई कानून तोड़ा हुआ है तो वो किसी ना किसी ले दे करके वो अपना वो भी क्लियर करवा लेते हैं उधर ही ऑन द स्पॉट। कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं, कोई उधर डिपार्टमेंट में नहीं जाना, अपनी कोई सजा जो है वो भी नहीं भुगतनी, कुछ भी नहीं। तो ऐसा होता है। तो उनको लगता है कि वो उन्होंने ड्राइवरी उधर की हुई है 5 साल 10 साल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो 5-10 साल उधर ड्राइवरी की है वो कानून के बगैर की है। इधर हर चीज़ कानून में होती है। अभी मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, वो क्या शेयर करना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि जो स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि गोल्डन चांस चाहिए, गोल्डन ट्राई, मतलब डायरेक्ट ट्राई चाहिए, तालीम नहीं चाहिए, क्लासें नहीं चाहिए, कोई सिग्नल टेस्ट, पार्किंग टेस्ट, कच्चा टेस्ट, असेसमेंट, यार्ड टेस्ट, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट ट्राई, या 2 घंटे 3 घंटे क्लास दे दे, साथ बिठा के तालीम दे दे, मैं डायरेक्ट ट्राई लेना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो जब मैंने उनको मशवरा दिया होता है उस टाइम अमल नहीं करते, लेकिन फिर दोबारा वो फिर मेरे पास ही आते हैं, मुझे मैसेज करते हैं या स्कूल में आते हैं कि सर जी फेल हो गया, आपने कहा था, लेकिन मैंने तो गाड़ी अच्छी चलाई थी, पता नहीं क्यों फेल। ठीक है, सारी बात है, गाड़ी चलाना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने स्टीयरिंग पे बैठे हैं, जब रेस दे दी, जब ब्रेक की जरूरत पड़ी तो ब्रेक दे लगा दी, गाड़ी को साइड पे लगा दिया, ये ड्राइवरी नहीं होती। ड्राइवरी का नाम है कानून फॉलो करना होता है। तो जो यूएई के अंदर हैं, दुबई के अंदर स्पेशली लाइसेंस ले रहे हैं, क्योंकि इवन के रसल खैमा या उमुल क्वीन, फुजेरा, ये इस तरह के कम आबादी वाले इलाके होते हैं, वहां पर इतना फिर भी थोड़ा सा 19-20 होता है कि बंदा ना भी पूरा फुल एक्सपर्ट ना भी हो तो फिर भी लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन दुबई और अबू धाबी स्पेशली इन मामलों में बहुत सख्त है, हर एक कानून को फॉलो करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज मिस्टेक नोट होती है। मतलब आपने जो साइड पे लाइन होती है, येलो लाइन साइड, उसके बहुत करीब गुजारे हैं तो वो आपकी मिस्टेक है। हालांकि वो कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं है, कोई कानून नहीं आपने तोड़ा, कोई किसी को मार नहीं दी गाड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, नहीं,
आपने जो रोड के साइड पे येलो लेन होती है, जो साइड पे जो इमरजेंसी पार्किंग के लिए होती है, या आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप उस साइड पे येलो लेन के उस तरफ गाड़ी खड़ी करते हैं डबल इंडिकेटर लगा के, या गाड़ी खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होता है, वो उस मकसद के लिए होता है, इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और उस येलो लेन के ऊपर से चढ़ा रहे हैं या येलो लेन के पास से बिल्कुल गुजारी है, तो वो भी आपकी मिस्टेक है। तो मतलब यहाँ पर छोटी से छोटी जो मिस्टेक है वो काउंट होती है, वो कानून आपको फॉलो करना होता है। तो लिहाजा अभी एक मेरा स्टूडेंट है, उनका गोल्डन ट्राई का एक टेस्ट था, गोल्डन टेस्ट। मतलब मेरे स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, एनीवे किसी भी स्कूल से होंगे, तो उन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड शेयर किया था आरटीए में, जो उन्होंने रोड टेस्ट फेल किया, तो ये उनका रिजल्ट कार्ड है। तो उनका नाम मैं चलो मेंशन नहीं करता, लेकिन अब जो गोल्डन ट्राई लेना चाहते हैं ना, जो समझते हैं कि मुझे डायरेक्ट ट्राई चाहिए, डायरेक्ट ट्राई, तो अब मैं उनको ना सिर्फ मिस्टेक बताता हूं कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। तो आप खुद उधर से अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये गलतियां क्या हैं। अब मैं उन गलतियों का मतलब नहीं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये क्या गलती थी और ये कैसे ठीक हो सकती थी या कैसे इससे बचा जा सकता था। मैं गलती का एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ गलतियां बताऊंगा। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिएगा कि क्या वाकई आपको ये कानून सारे पता है या आप फॉलो कर सकते हैं जब आप डायरेक्ट ट्राई के लिए जाएंगे, या आपको लगता है कि आप फुल एक्सपर्ट ड्राइविंग करेंगे, आपने सारा कानून रूल फॉलो किया होगा और आप फेल नहीं होंगे। तो आए मैं आपको कुछ गलतियां उनकी दिखाता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि आपको मैं कितनी ही वीडियो बता चुका हूं कि मेजर मिस्टेक सिर्फ एक भी करते हैं ना, बड़ी गलती जिसको कहते हैं बड़ी गलती, जिसपे एक गलती करने पे भी फेल होता है। इन्होंने की हुई है 7 गलतियां। अब बताएं, डायरेक्ट ट्राई इन्होंने ली थी, गोल्डन ट्राई। क्यों? ये कहते हैं कि भाई मेरा अपने कंट्री का लाइसेंस है, मैं फुल ड्राइवर हूँ, एक लाइसेंस कार्ड मेरे पास है, तो अगर एक मौका मिल रहा है कि गोल्डन ट्राई ली जाए तो क्यों ना ली जाए। गए हैं गोल्डन ट्राई के लिए, पैसे दिए हैं, पैसे जाया, अब वो वापस नहीं मिलने और ना उनको दोबारा चांस मिले। गोल्डन चांस का मतलब ही है कि जिंदगी में एक चांस, वो आपने ले लिया, बस खत्म। अब आपने अगर लाइसेंस लेना है तो आपको बाकायदा एक स्कूल में जाके प्रॉपर एक तालीम लेके, क्लासें लेके, सीख के, उसके बाद आपने टेस्ट के लिए जाना और आपने पास या फेल जो भी होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर एक तरीके से तालीम लेके आप टेस्ट देने गए हैं, तो जहां पर ये इन्होंने आप देखें 7 मेजर मिस्टेक की, 7 गलतियां की हैं। वहीं अगर ये तालीम लेके, कानून सीख के फिर ये टेस्ट के लिए जाते तो हो सकता है एक करते, 2 कर लेते ज्यादा ज्यादा बस। लेकिन इन्होंने मेजर मिस्टेक, बड़ी गलतियां जो एक करनी होती है, एक भी नहीं करनी होती, उन्होंने 7 की हैं। और माइनर छोटी गलतियां जो होती हैं 2, 10, 12 कर लें तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने वो भी बहुत ज्यादा की हैं। तो गोल्डन ट्राई में अब इन्हें कानून नहीं पता था, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या गलती की है। और ये आपने खुद अपने ज़हन से सोचना है कि क्या वाकई आपको ये कानून पता है जो गोल्डन ट्राई लेना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये चीज़ें अपने से दूर रखेंगे, मतलब इनको इनकी वजह से फेल नहीं होंगे। तो चले बढ़ते हैं, इनकी पहले मेजर मिस्टेक देख लेते हैं जो इन्होंने की हैं। फेलियर टू इंश्योर द रोड इज क्लियर बिफोर एंटरिंग। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, चले मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, कि रोड पे इंटर होने से पहले इन्होंने ये नहीं देखा कि रोड क्लियर है। रोड पे इंटर होने से पहले नहीं देखा कि सेफ डिस्टेंस है, मतलब कोई और गाड़ी नहीं आ रही। ठीक है, क्या आप ये, आपको पता होगा कि ये किस किस मौके पे ये चीज़ आ सकती है आपके सामने कि रोड क्लियर है या नहीं। किस किस हो सकता है कि आप पार्किंग से निकल रहे हैं उस टाइम, हो सकता है आप एक रोड से निकल के दूसरी रोड पे चढ़ने लगे हैं उस टाइम, हो सकता है आप सिग्नल से टर्न लेने लगे हैं, राइट जाने लगे हैं, लेफ्ट जाने लगे हैं उस टाइम आप, मतलब कि इन्होंने रोड को नहीं देखा। हालांकि मैंने आपको बताना नहीं है कि ये क्या गलती है, लेकिन मैंने बता दिया, चलो बाकी अगली नहीं बताऊंगा। मेकिंग एन एक्शन कॉजिंग कोलिजन, कि कुछ ऐसा एक्शन करना जिससे एक्सीडेंट हो सके या कोई खतरा नजर आए, कोई गलती नजर आए। फेलियर टू स्टॉप एट स्टॉप साइन, के स्टॉप साइन पे नहीं रुके। अब कौन सा है, आपको क्या पता कहाँ पर स्टॉप साइन होता है, कौन कौन सा। सिर्फ स्टॉप साइन वो जो बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है स्टॉप, सिर्फ उसका मतलब स्टॉप साइन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से आपने रुकना होता है। मेकिंग एन एक्शन ट्रिगरिंग इंटरवेंशन ऑफ द एग्जामिनर, आपको पता है इसके बारे में, ये क्या है। आप सोचेंगे ये कौन सी गलती है, तो जब क्लास नहीं ली, कानून सीखा नहीं है, तालीम नहीं ली, तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी मेजर मिस्टेक चलो मैंने बता दी, बाकी रहती हैं उसको छोड़ें। छोटी मिस्टेक भी देखें कौन सी है। आपको कैसे पता होगा जब आपने क्लास नहीं ली, स्कूल में नहीं आए हैं, तालीम नहीं ली। डज नॉट लीव इनफ रूम
व्हेन पासिंग अ फिक्स्ड और मोबाइल ऑब्जेक्ट। उर्दू में बता देता हूँ कि आपने ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी, वही जो अभी मैंने पहले बात की थी वीडियो में कि आप येलो लेन उसके पास से नहीं गुजारना, अपनी लेन के अंदर दरमियान में, अपनी एक जो आपकी लेन है उसके दरमियान से गुजरना, बिल्कुल किसी चीज़ के पास से नहीं गुजरना। कि भी आपने अपनी एक प्रॉपर जो जगह छोड़नी होती है किसी गाड़ी के लिए, किसी मोटरसाइकिल, कोई बंदा गुजर रहा है या कोई भी है, तो आपने वो जगह नहीं छोड़ी, इतनी इनफ स्पेस नहीं थी कि वो बंदा या गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या साइकिल आराम से गुजर जाए। वो डरा आपकी वजह से क्योंकि आप इतने क्लोज थे उसके, ठीक है, ये एक्सीडेंट हो सकता था। डज नॉट मूव ऑफ आफ्टर स्टॉपिंग स्लो, ये क्या चीज़ है आपको पता है? डज नॉट मूव ऑफ आफ्टर स्टॉपिंग स्लो मतलब कि वो बंदा मूव नहीं हुआ, उसने गाड़ी नहीं चलाई स्टॉप करने के बाद, मतलब जब रुका या जब उसने गाड़ी को स्लो की तो दोबारा उसको आप गाड़ी मूव करनी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी, उसने नहीं की, फौरन मतलब लेट किया, रुका रहा, इंतजार करता रहा। ड्राइव टू स्लोली फॉर द रोड कंडीशन, ये क्या गलती है पता है आपको? आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो यही लगता है ना कि चाबी घुमाई, गियर लगाया, गाड़ी लेके चले गए, जब वापस उसने कहा चले वापस स्कूल जाएं, वापस आए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी। ये ड्राइवरी नहीं होती, ये लाइसेंस लेने के लिए ये चीज़ें नहीं है। ये किसी भी आप 10-12 साल के बच्चे जिसका भी वो एलिजिबल भी नहीं है, उसकी एज भी नहीं है लाइसेंस लेने की, वो उसको भी आप 2-4 घंटे उसके साथ बैठ के उसको बता दें कि ऐसे स्टीयरिंग घुमाना है, ऐसे रेस देनी है, ऐसे ब्रेक लगानी है, वो भी कर लेगा। मेन चीज़ कानून फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। अच्छा, डज नॉट पोजिशन द व्हीकल इन द सेंटर ऑफ द बे मूव्स, क्या चीज़ है ये? ऊपर से गुजर गई ना। इसी तरह ये सारे कानून, सारी चीज़ें आपको स्कूल में बताई जाती हैं। अगर आप स्कूल में नहीं आएंगे, डायरेक्ट ट्राई के लिए जाएंगे, या आप सोचेंगे कि मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं लाइसेंस ले लूँगा, बड़ी मुश्किल होगी आपके। स्टॉप द कार ऑन द लेन ले बे लाइन्स, ये ले बे लाइन्स कौन सी खिचड़ी है, कौन सी साइंस है? ले बे लाइन्स, ले बाय लाइन्स या ले बे। अच्छा, नॉट फॉलोइंग द करेक्ट लाइन वाइल एंटरिंग, आप सोचेंगे कि वाइल एंटरिंग के सही लाइन नहीं इस्तेमाल की इंटर होते हुए, ये कहाँ पर यूज़ होता होगा? ये किस जगह की बात कर रहे हैं? कहाँ पर ये चीज़ आती है जो फॉलो करनी? आपको नहीं पता चलेगी, आपको स्कूल आना पड़ेगा। आप कभी भी गोल्डन ट्राई, मैं पहले भी कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि गोल्डन ट्राई जो होती है ना, वो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 500 बंदा अप्लाई करे ना, 500 बंदा लाइन में आके खड़ा हो और उन्होंने इस गाड़ी में टेस्ट देना है ना, लाइन में 500 बंदा खड़ा है, 500 में से सिर्फ एक बंदा पास होगा। वो कौन? जिसका मैंने बताया कि फुल इतना ड्राइवर है कि उसने 3-4 कंट्रियों में गाड़ी चलाई हुई है और उसके पास 5-10-15 साल पुराना एक्सपीरियंस है। सिर्फ अपने एक ही कंट्री में 15 साल भी आपने गाड़ी चला के आप दुबई में आके सोचेंगे भाई मैं 15 साल गाड़ी चलाई है, मैं गाड़ी चला लूँगा। अब गाड़ी चला लेंगे, गाड़ी ड्राइव मूव करना, गाड़ी को निकालना एक जगह से, वो बात नहीं। गाड़ी को रोड के ऊपर से जो जो रूल है, जो जो कानून है, वो फॉलो करने पे लाइसेंस मिलता है, ठीक है? तो लिहाजा अगर कोई भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की मालूमात चाहिए, क्या क्या ये तो मैंने आपको कुछ मिस्टेक बताई हैं, और कितनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जो मैं आपको स्कूल में आने पे बताई जा सकती हैं, आपको सिखाई जा सकती है, आपकी दूर की। हाँ, ये हो सकता है, आप देखें, ये नहीं है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ीरो है, नहीं। आपके कंट्री के लाइसेंस पे ये आपको फ़ायदा है कि आप स्कूल में आए, जब आप स्कूल में आएंगे तो आपकी आधी क्लासें कम हो जाएंगी, आपकी कुछ फीस कम हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्लासें देंगे। वो इसीलिए देंगे कि आपको कुछ क्लासें माफ़ इसलिए करेंगे कि आपने पहले गाड़ी चलाई है, आपको गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज है, थोड़ा सा आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं, आप एक रश में से, एक ट्रैफिक में से गुजार सकते हैं गाड़ी को। लेकिन कुछ क्लासें आपको इसलिए दी जाएंगी ताकि आपको रूल बताए जा सकें कि भाई आपने ये जो ड्राइविंग की है अपने लाइसेंस के बलबूते पे, वो अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये मिस्टेक की है, ये कानून नहीं फॉलो किया, ये रूल फॉलो नहीं किया, इसको फॉलो करना है, तो वो आपकी दूर कर देंगे। फिर आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। लेकिन डायरेक्ट ट्राई, गोल्डन ट्राई, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितनी बार आप फेल करेंगे अगर आप स्कूल में जाके तालीम क्लास नहीं करते हैं। तो लिहाजा
लाजम आप स्कूल में जाएं, अपने लाइसेंस को यूज़ करें, अपनी आधी क्लासें कम करवा के क्लासें कुछ आपकी कम हो जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा टाइम कम लगे तो आप अपने लाइसेंस को इस तरह यूज़ करें कि आपकी क्लासें कुछ कम हो जाए, आपका मतलब जल्दी आपकी ट्राई आ जाए। ठीक है, मतलब जो जहाँ पर एक फ्रेश बंदा 40 क्लास लेगा, आप 20 क्लासें करेंगे, मतलब उसकी 40 क्लास के बाद उसकी ट्राई आती है पार्किंग की, रोड टेस्ट की, आपकी 20 क्लासों के बाद आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, मतलब लाइसेंस जल्दी बनने का ऑप्शन है आपके पास। लेकिन ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आप रखा करें कि मुझे डायरेक्ट ट्राई चाहिए। डायरेक्ट ट्राई आपके लिए नुकसानदेह है। क्यों? अगर चले वो जो 500 में से एक बंदा, जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि 500 में से एक बंदा लाइसेंस लेगा क्योंकि वो फुल ड्राइवर है, वो भी अगर लाइसेंस लेता है ना तो उसके लिए भी एक खतरा है। वो खतरा क्या है कि उसने बाकी कंट्रियों के हिसाब से उसने लाइसेंस ले लिया कि उसके पास एक्सपीरियंस था, गाड़ी अच्छी चला लेता है, लेकिन दुबई के फिर भी उसको कुछ रूल कानून नहीं पता होंगे। वो उस टाइम तो बाय चांस खुशकिस्मती से उसने अच्छी गाड़ी चलाई, रूल सारे फॉलो करके लाइसेंस ले लिया, लेकिन जब लाइसेंस ले लेगा, यहाँ पर यूएई में गाड़ी चलाना शुरू कर देगा, फिर उसे कुछ ऐसे भी कानून होंगे जो उसने बाकी कंट्रियों में जहाँ पर गाड़ी चलाई थी वहाँ पर उसको वो कानून नहीं पता थे। तो यहाँ पर चलाने के बाद उसने कोई ना कोई कानून तोड़ा, उसको फाइन आया, फिर एक बार फाइन, 2 बार फाइन, 3 बार फाइन। वो कहेगा यार ये क्या बदतमीजी है, इतना ज़्यादा फाइन। रोज़ गाड़ी लेके निकलता हूँ, आज 200 का फाइन, आज 1000 का फाइन, आज 800 का, आज 700 का, आज 600 का। मैं एक टैक्सी ड्राइवर की वीडियो देख रहा था, उस टैक्सी ड्राइवर को एक ही दिन में एक ही जगह से 6 बार फाइन आया था। टैक्सी वाला, टैक्सी मतलब जो रोज़ गाड़ी चलाता है, जिसने लाइसेंस लिया हुआ है, 6 मरतबा एक ही दिन में फाइन आया। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइसेंस ले लिया है तो आप अच्छे ड्राइवर बन गए। अच्छे ड्राइवर बनने के लिए ज़्यादा तालीम, ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा ड्राइविंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा आपको जाके ऑब्ज़र्व करनी होती हैं चीज़ें। इस रोड पे ये है, इस रोड पे ये निशान है, इस रोड पे ये निशान है। जब आप एक रोड से बार बार कंटिन्यूस गुजरते हैं तब जाके आपको पता चलता है इस रोड पे यहाँ पर आके स्टॉप साइन है, यहाँ पर सिग्नल है, यहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता है, ये रोड 40 की है। तो वो आपको बार बार ड्राइविंग करके एक्सपीरियंस होता है, तो आप एक्सपर्ट ड्राइवर बनते हैं और आप कानून को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। कोई भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की मालूमात चाहिए, आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, कौन सा लेना है, मोटरसाइकिल का, कार का, बस, ट्रक, फोर्कलिफ्ट, छोटी बड़ी हैवी मशीन, कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में पहले भी दिया हुआ है, अभी भी बता देता हूँ, 0562394815। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करनी हो, कॉल मैं बहुत कम उठाता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्री हूँ, मुझे टाइम हो तो मैं कॉल भी उठा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूँगा आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।